नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री संग्राम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। आपने अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब हम हल करेंगे जो आज तक बीएड प्रवेश परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रबल संभावना है, एक एक प्रश्न पाँच बार पूछा गया है, तो प्रबल संभावना है उन प्रश्नों की रिपीट होने की। तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे, करीब 20 से 25 प्रश्न हम देखेंगे और कम समय में देखेंगे कि आखिर कौन से इम्पोर्टेंट हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर सबसे पहला ही प्रश्न जो बार बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि नंबर जो है लिया गया है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाला गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध सर किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से। तो ओजोन परत संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय है, यकृत, आमाशय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या आपको पता होगा यकृत हो जाएगा। यकृत जो आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय? बार बार 3 से 5 बार यह क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, आविष्ट सूची का। तो अब पहले अगर बात की जाए तो शिक्षा जो पहले था वह राज्य सूची का भाग था, राज्य सूची का भाग था। परंतु वर्तमान में जो है किस सूची का भाग है? तो वर्तमान में जो है समवर्ती सूची का भाग हो जाता है। शिक्षा पूछा जाए तो समवर्ती सूची का भाग हो जाएगा। आपसे यहाँ से पूछा जाएगा जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय हो जाता है। जनगणना जो होता है संघ सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है काफी बार जो इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीट हुए वही क्वेश्चन हम लाए। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार मतलब विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार या न्यायिक जो मान सकते हैं, जो वैधानिक होता है कानूनी अधिकार इसे कह सकते हैं। वैधानिक या कानूनी अधिकार आपके ऑप्शन में इस तरह मिल सकता है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति कानूनी अधिकार है तो कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, भारत को, नॉर्वे को। तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरिगोविंद, गुरु नानक देव। तो आपको पता है कि गुरु जो गुरु थे, सिख गुरु में 10 गुरु हुए हैं। आखिर खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जापान का भी पूछा था उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। फिर पूछा जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डायट हो जाता है। यह भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डायट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बिहू जो है किसका त्यौहार है? तो बिहू जो है असम का त्यौहार हो जाता है। गरबा आपसे पूछा जाए गुजरात का हो जाता है। बिहू किसका त्यौहार है? असम, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो असम का हो जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? मतलब ये पूछा जाता है किस, तो ऐसे 2 ही ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन से वह हो जाते हैं? बुध है और शुक्र है। ये 2 ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो जैसे बुध हो गया और शुक्र हो गया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, दंत विज्ञान का। तो आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और किसके शासनकाल में चली? भारत की पहली रेलगाड़ी
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड लहौजी, विलियम बेंटिंक। तो 1853 में यह जो है पहली ट्रेन चलती है, पहली रेलगाड़ी चलती है। किसके शासनकाल में चलती है? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में चलती है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर समाप्त किया और आखिर कब समाप्त किया? तो 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर समाप्त होता है। आखिर वह कौन शासक समाप्त करता है? तो अकबर है जो हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध में पूछा जाए कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध है, शुक्र है, प्लूटो है, मंगल है? सबसे चमकदार ग्रह पूछे तो शुक्र हो जाता है। शुक्र को क्या क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे चमकता हुआ तारा सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एलिसा परीक्षण किस ज्ञात करने के लिए होता है? एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजार, कैंसर और मधुमेह। इसमें बताने का प्रयास कीजिए। एड्स एलिसा परीक्षण जो होता है क्या ज्ञात करने के लिए क्या जो हो जाता है, अब इसमें आप बताएंगे। तो एड्स जो है, एड्स एलिसा परीक्षण जो है एड्स जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाती हैं। जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अगर दे दिया जाए तो भारतीय कौन होती हैं? तो भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाती है सरोजिनी नायडू। जबकि यहाँ पे पूछा गया प्रथम होती हैं तो प्रथम एनी बेसेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में? तो कुरियन पुरस्कार जो है डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। कुरियन पुरस्कार आप जानते हैं वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, मिस्र को, सूडान को, जापान को? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी मिस्र तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना आखिर कब से कब तक चलती है? तो 1974 से 1979 तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, वलन से, पृथ्वी के भीतरी प्रदेश से, भ्रंशन से? तो अधिकेंद्र शब्द जो आपका हो जाता है यह किससे? भूकंप से संबंधित होता है। भूकंप की माप जो होता है किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो आपसे पूछा जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धन्यवाद। अब जो आपने क्लास पूरी देखी, ये जो है आपको प्रीवियस ईयर में जब बार बार जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं यह उसकी श्रृंखला चलाई जा रही है। अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को